बिहार विधानसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान हो चुका है और अगर बिहार एनडीए की बात करेंगे तो बिहार एनडीए में जो लोजपा है वो एनडीए से बाहर हो चुकी है। यानी जो लोजपा है वो 143 सीटों पे लड़ने की तैयारी कर रही है। इन सब के बीच आपको बता दें कि जो लोजपा पार्टी दफ्तर है, देर ही सही लेकिन अब पूरी तरह से सजने लगी है। ये तस्वीरें हम आपको पार्टी दफ्तर के अंदर की दिखा रहे हैं। चिराग पासवान की तस्वीर, साइड में आप देख सकते हैं रामविलास पासवान की तस्वीर, साथ ही प्रिंस राज की भी तस्वीर है। जिस तरह से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान, तो इनकी बड़ी तस्वीर यहाँ पे लगी है। उसके आगे पीछे चारों तरफ आपको बैनर दिखाई दे रहे होंगे। जो नेता है लोजपा के, उनकी भी तस्वीरें यहाँ पे लगी है। एक तरह से आप देख सकते हैं कि लोजपा पार्टी दफ्तर जो है वो पूरी तरह से अब सजने लगी है। यहाँ पे रौनक भी देखने को मिल रही है। एक बड़ा सा मंच यहाँ पे बन रहा है, इस पर वर्चुअली लोग जुड़ेंगे क्योंकि इस बार जो चुनाव है उसमें जो वर्चुअल का जो माध्यम है वो सबसे आगे रखा है। तो इन सब को लेकर तैयारियां जो है लोजपा की वो देखने को मिल रही है। लोजपा के मीडिया प्रभारी कृष्णा सिंह कल्लू भी हमारे साथ हैं। कृष्णा जी, किस तरह से तैयारी चल रही है? तैयारी बहुत जोरों शोर पे है। पूरे लोक जनशक्ति पार्टी को दुल्हन की तरह सजा दी गई है। आप नज़ारा देख सकते हैं कि किस तरीके से संस्थापक आदरणीय श्री रामविलास पासवान जी की तस्वीर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी की तस्वीर, प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय प्रिंस राज जी की तस्वीर, तमाम जितने भी हमारे लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद हैं, विधायक हैं, एमएलसी गण हैं, प्रधान महासचिव हैं, सभी लोगों को तस्वीर एक होर्डिंग पे लगा दी गई है। और हमारी तैयारी जो है 2015 से ही चल रही है। लोकसभा चुनाव जब हम लोगों ने 2014 में जीता, तो कहीं ना कहीं हमारे दल की जो स्ट्राइक रेट है सबसे अधिक है। 100 में 100 है। हम लोगों को 6 सीट मिला और हम लोगों ने 6 सीट पे जीत हासिल की। तैयारी लेट से क्यों? पहले से ही सब कुछ फिक्स था क्या कि अलग होना है तब भी तैयारी शुरू करना है? ये तो बिहार की जनता की मांग थी कि इस बार बिहार के चेहरे को बदलना है। यानी नीतीश कुमार को से अलग होना है, बिहार नहीं, की जनता की मांग थी। चूंकि जिस तरीके से आप अभ्यर्थी का मामला हो, कोरोना वायरस का मामला हो, बाढ़ का मामला हो, युवाओं को रोजगार का मामला हो, स्वास्थ्य का मामला हो, शिक्षा का मामला हो, लगातार नीतीश जी की सरकार कहीं ना कहीं फेल रही। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी ने जब एक बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट लेकर जब निकले लोगों के बीच, तो बहुत सारी समस्याएं आई। बहुत सारे लोग उनसे मुलाकात की और अपने आवेदन के माध्यम से उनको अवगत कराया कि सर कहीं ना कहीं बिहार में एक बदलाव की आवश्यकता है। और उस पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने खड़ा उतरा और यह जो कदम उठाए हैं, मुझे 12 करोड़ बिहारियों पे पूरा उम्मीद है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में लोक जनशक्ति पार्टी फुल बहुमत से आकर एक नई सरकार बनाएगी। भाजपा के काफी नेता जो हैं वो अब लोजपा का दामन थाम रहे हैं। क्या कुछ नया समीकरण, कुछ और भी समीकरण देखने को मिलेगा? देखिए, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं कही है। कुछ और ऐसे दल के लोग हैं जो हमारे दल में आए हैं और कुछ आने वाले भी हैं। इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की लोकप्रियता को देख और जिस तरीके से एक नया विकल्प 15 साल पूर्व और 15 साल बाद, 30 सालों में एक नया जो चेहरा युवा बिहारी चिराग पासवान जो सामने आए, सभी लोगों को बात कहने वाले, और जब हम अपना बात रखते हैं तो वो हमें कालिदास बोलते हैं। तो बिहार की जनता के लिए जितना गालियां देना है आप दिए, लेकिन बिहार की जनता के हक की लड़ाई आदरणीय चिराग पासवान जी लड़ते रहेंगे। भाजपा से नाराज भी हैं क्या आप लोग? जिस समय जदयू भाजपा का दामन नहीं पकड़ी तो उस समय भी आपने पूरी मजबूती के साथ दामन थामा था, लेकिन ऐसे में क्या लगता है आप लोगों को धोखा मिला है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं भारतीय जनता पार्टी के मजबूत साथी के तौर पे उनके साथ मजबूती से खड़ा हूं। देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के साथ आदरणीय रामविलास पासवान, आदरणीय चिराग पासवान जी, पूरी लोक जनशक्ति पार्टी बहुत मजबूती से खड़ी है। पूरी मजबूती के साथ खड़ी। ये बताइए, कल सुशील कुमार मोदी ने भी इस चीज का ऐलान कर दिया है कि देश के प्रधानमंत्री का जो तस्वीर है वो कोई भी हम दोनों के सिवा यूज नहीं कर सकता, यानी जदयू और लोजपा का सिवा। देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री किसी दल के नहीं होते हैं, वो देश के होते हैं, पूरे 130 करोड़ जनता के हैं। बहरहाल आगे इस पर निर्णय लेने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी काफ़ी हैं। वो जैसा आदेश करेंगे उस आदेश को हम लोग मानेंगे।
और भी काफी लोग आएंगे क्या, या और भी पार्टियां जुड़ेगी क्या? नहीं 143 पे हम लोग चुनाव लड़ना तय है। लोग आएंगे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की, हमारी पार्टी की जनाधार बढ़ी है। लगातार हर जिले में जोन कार्यकर्ताओं को लड़ना था चुनाव, उन्होंने 25-25 हजार रसीदें काटी हैं, सदस्यता ग्रहण की है। तो हमारे पार्टी की जनाधार काफी बढ़ी है और इस जनाधार को देखते हुए लगातार लोग हमारे पार्टी से जुड़ रहे हैं, लोकप्रियता को देख के जुड़ रहे हैं, विश्वास को देखकर जुड़ रहे हैं। ऑफर आप लोगों को मिल रहे हैं, पप्पू यादव भी बुला रहे हैं, वहाँ राजद से भी ऑफर आ रहा है, तो क्या क्या सोचे आप लोग? नहीं, ये तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला का देखना है कि वो क्या करते हैं। बहरहाल अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। कुछ बड़ा बदलाव तो नहीं होने जा रहा है ना, क्योंकि बड़े बड़े जो लीडर हैं वो भाजपा के, वो भी शामिल हो रहे हैं। नहीं ठीक है, बिहार में बिल्कुल ही बदलाव चाहिए। हमने पूर्व में 15 साल, उसके बाद 15 साल, तो क्या और 15 साल? नहीं, आपको नहीं लगता मुझे कि नया विकास बिहार हुआ है, चाहिए। बदलाव हुआ है इन 5 सालों में? मुझे नया बिहार चाहिए, युवा बिहार चाहिए। देश के प्रधानमंत्री जी दूसरा टर्म है, जिस तरीके से उन्होंने पूरे देश को चमकाने का जो कार्य किया, आप देख सकते हैं। सरकार बनेगी तो 7 निश्चय में जो कुछ घोटाले हैं उस पे भी आप लोग बात करेंगे? बिल्कुल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्पष्ट कर दिया कि 7 निश्चय घोटाले में जो मतलब घोटाले हुए हैं। बिल्कुल हुए हैं घोटाले, अगर नहीं होते तो वो नहीं बोलते हैं। और अगर नहीं होते तो गली नली की योजनाएं कैसे आधे आधे काम पे रुक गई हैं। फंड, अरे भाई तो पूरा ना कीजिए उसको। स्वास्थ्य का मामला है, किट का मामला, प्रधानमंत्री जी के ट्वीट को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उसको रिट्वीट करते हैं, उस पर आग्रह करते हैं, उस पर लोगों ने के द्वारा कालिदास कहा जाता है। तो ये कहीं ना कहीं पूरी तरह से आप लोग तैयार हैं? पूर्ण रूप से तैयार है और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में लोक जनशक्ति पार्टी सरकार बनाने जा रही है। अभी भी नेतृत्व में ही? बिल्कुल नेतृत्व में ही। सुशील कुमार मोदी बोले हैं कि अगर किसी को एनडीए में यहाँ के परहेज है तो वो जा सकता है, अपना रास्ता देख ले। ये राष्ट्रीय नेतृत्व का मामला है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस पे पूरा बताएंगे, लेकिन मोदी जी के साथ पूरा लोक जनशक्ति पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनाएगी। चलिए, इस तरह की तैयारी यहाँ पे चल रही है। हमारे साथ कृष्णा सिंह कल्लू थे, लेकिन यहाँ की जो तस्वीरें हैं वो हम आपको एक बार दिखा दें कि देखिए जो पार्टी दफ्तर है यहाँ पे रौनक देखने को मिल रही है। और जिस तरह से चुनाव है बिहार में, तो इनका साफ कहना है कि 143 सीटों पे हमारी जीत जो है वो तय है, और जो भी इसमें हमें मजबूत करने आएंगे वो भी हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। ऐसे ही तमाम अपडेट्स आपको एचएस बिहार देते रहेगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, नमस्कार।